दिल्ली एनसीआर के नामी बिल्डर्स और विवादों का तो मानो चोली दामन का साथ हो गया है। कभी तय वक्त में प्रोजेक्ट पूरा न करने तो कभी होम बायर्स के साथ धोखा करने को लेकर बिल्डर्स अक्सर चर्चा में रहते हैं। ताज़ा विवाद नामी बिल्डर सुपरटेक के साथ जुड़ा है। सुपरटेक की यमुना एक्सप्रेस वे पर 100 एकड़ में बनने वाली टाउनशिप सुपरटेक अप कंट्री कैंसिल हो गई है। यमुना एक्सप्रेस वे औद्योगिक विकास प्राधिकरण यानी येइडा के 2 सीईओ की आपत्ति के बाद इस प्रोजेक्ट पर रोक लगाई गई है। दोनों सीईओ ने सुपरटेक पर फर्जी लेटर के जरिए इस टाउनशिप का प्लान पास करवाने का आरोप लगाते हुए सुपरटेक के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की सिफारिश की है। दरअसल दोनों सीईओ की ओर से जिस खत की बात की गई है वो खत सुपरटेक ने साल 2011 में भेजा था और इसी खत के चलते उसे टाउनशिप में ओपन एरिया के बूते ग्राउंड कवरेज मिल गया। बाद में सुपरटेक ने 730 प्लॉट और विला लगभग 343 करोड़ रुपए में बेच दिए। लेकिन जब साल 2015 में सुपरटेक ने काम पूरा होने का सर्टिफिकेट मांगा तब यमुना एक्सप्रेसवे के 2 सीईओ संतोष यादव और अनिल गर्ग ने बताया कि बिल्डिंग का प्लान फर्जी दस्तावेजों के आधार पर बदला गया। सुपरटेक अप कंट्री में 28 टावर बनने थे और हर एक टावर में 120 रेजिडेंशियल फ्लैट, 948 विला और प्लॉट थे। कंपनी की वेबसाइट के मुताबिक ये सभी बिक चुके हैं। गौरतलब है कि सुपरटेक को जून 2010 में यमुना एक्सप्रेसवे के पास 100 एकड़ जमीन अलॉट की गई थी। उसी साल अगस्त में ये रजिस्टर भी हो गई। यमुना एक्सप्रेसवे इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी के तत्कालीन सीईओ मोहिंदर सिंह ने टाउनशिप के प्लान को मंजूरी दे दी। लेकिन 2011 में एक खत आया। ये खत उत्तर प्रदेश सरकार के सचिव आलोक कुमार के नाम से था। इसमें नए नियमों के मुताबिक टाउनशिप बनाने का जिक्र किया गया। हालांकि 2015 में जांच में सामने आया कि यूपी सरकार ने ऐसा कोई खत भेजा ही नहीं था और ये फर्जी था। इसके बाद सुपरटेक की टाउनशिप का प्लान कैंसिल कर दिया गया। साथ ही एफआईआर दर्ज करने के लिए कानूनी राय भी ली जा रही है। गौरतलब है कि सुपरटेक पहली बार विवादों में नहीं आया है। अप्रैल 2014 में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने नोएडा सेक्टर 93A में एमराल्ड कोर्ट प्रोजेक्ट में बने 857 रेजिडेंशियल फ्लैट्स के 2 टावरों को गिराने का आदेश दिया था। ये टावर भी नियमों को परे रखकर बनाए गए थे। ब्यूरो रिपोर्ट, टोटल न्यूज। कहते हैं कि बुजुर्ग माँ बाप के लिए बच्चे उनके बुढ़ापे का सहारा होते हैं, उनके जीने की उम्मीद होते हैं, खासतौर पर बेटियां। लेकिन शायद माँ के लिए बेटियों के इस प्यार को भी घोर कलयुग की नजर लग गई। ऐसा हम नहीं बल्कि वो तस्वीरें बता रही हैं जो सोशल मीडिया पर वायरल हैं। तस्वीरें ऐसी हैं कि खुद दिल्ली महिला आयोग की अध्यक्ष स्वाति मालीवाल बुजुर्ग महिला से मिलने पहुंच गई। रूह को अंदर तक झकझोर देने वाली ये तस्वीरें दिल्ली के कालका जी से सामने आई हैं, जहां एक बूढ़ी मां की आंखों के ये आंसू, शरीर पर लगे चोटों के घाव, कांपते हाथ एक बेटी की मां पर अत्याचार की कहानी बयां कर रहे हैं। जी हां, सही सुना आपने, एक बेटी, वो बेटी जिसे इस मां ने असहनीय दर्द सहकर अपनी कोख से जन्म दिया, वो बेटी जिसे पाल पोस कर बड़ा किया, वही बेटी आज मां के दूध का कर्ज चुकाने के बजाय उससे इस तरह का सलूक कर रही है जो शायद आप किसी जानवर के साथ भी ना करें। अब तक दीवारों से टकराकर दम तोड़ने वाली चीखें बाहर तब आई जब पड़ोसियों ने शनिवार को हुई पिटाई का वीडियो फेसबुक पर अपलोड कर दिया। को इनकी बेटी आई है पानी के टाइम पे, पानी को लेके इनकी तू मैं चल रही थी, गाली गलौज भी हो रही थी। उसके बाद एकदम से उसने मारना शुरू कर दिया। 5 थप्पड़ मार चुकी थी, एक थप्पड़ जो है कैप्चर हो गया उसके अंदर और मार रही है। उसको समझा रहे मारो मत, इतनी बुजुर्ग है उसको मत मारो। वो कह रही मेरे घर का मामला, आप इसे मत बोलो, आप कौन हो बोलने वाले। और ये पिटाई इनकी कंटिन्यू हो रही है, कम से कम 3 साल से कंटिन्यू हो रही है। इनकी ब्लड बहुत मारती है। लेकिन इतना कुछ होने के बाद भी ये मां कह रही है कि मेरी ही गलती है, मेरी बेटी को कुछ मत कहो, पुलिस को मत बुलाओ। मां नहीं चाहती कि बेटी पर जरा भी आंच आए। से मैंने को लेना है ना देना है, ये कहते ना कोई बोलना किसी टाइम ऐसे गैर है उनको, मेरे को भी लग सकता, उनको भी लग गया, बस ये झगड़ा हो गया और कुछ नहीं, ना कोई लेना है ना देना है। पड़ोसियों के मुताबिक इस बुजुर्ग का नाम गुरबचन कौर है, जो कालका जी के ब्लॉक 7 में मकान नंबर 205 के 4थे फ्लोर पर एक कमरे में रहती हैं। करीब 15 साल पहले इस बुजुर्ग के पति की मौत हो चुकी है। गुरबचन की 4 बेटियां हैं, वहीं उनका एक बेटा परिवार समेत अमेरिका में सेटल हो चुका है।
पड़ोसियों का कहना है कि उनकी दूसरे नंबर की बेटी रविंदर कौर अपने परिवार के साथ गोविंदपुरी में रहती है और रोजाना शाम को आकर उनकी पिटाई करती है। बुजुर्ग महिला की चीख पुकार लोगों से देखी नहीं जाती। हस्तक्षेप करने पर घर का मामला बताकर रविंदर उन्हें दूर कर देती है। पड़ोसियों ने बताया कि बुजुर्ग महिला को खाना भी पड़ोसी और किराएदार ही देते हैं। रोटी कभी देती ना, कभी कपड़ा खरीद के देती है ना, कभी रोटी देती है। आप राशन भी चेक करोगे, राशन भी किराएदार है वो राशन देती है, हम कभी दे देते हैं। तो हम कभी कुछ खाने पीने की चीज गैलरी से फेंक के देते हैं, माता जी आप खा लो। इतना डरती है, रोज 4:30-5 बजे से इनकी पिटाई शुरू हो जाती है कमरे के अंदर। वहीं इस बुजुर्ग पर हो रहे अत्याचार का सच बाहर आने पर दिल्ली महिला आयोग की अध्यक्ष स्वाति मालीवाल ने उनके घर जाकर उनसे मुलाकात की। हमने अब पूरा प्लान बना रहे हैं कि कैसे रेगुलरली यहाँ पे विजिट किया जाएगा। यहाँ पे हमारी एक लोकल एनजीओ है जिनको ये ड्यूटी दी जा रही है, वो रेगुलर विजिट करेंगी। और अभी हमने सारे स्टेटमेंट्स रिकॉर्ड करे हैं, नेबर्स के भी रिकॉर्ड करे हैं, इनके भी रिकॉर्ड करे हैं। उनके बेसिस पे जो मैक्सिमम लीगल एक्शन हो सकता है हम वो भी इंश्योर कराएंगे। और जो इनको पूरी सपोर्ट की और प्रोटेक्शन की जरूरत है वो दिल्ली महिला आयोग हर हाल में इंश्योर करेगा। बहरहाल ये बुजुर्ग मां अब भी मानने को राजी नहीं कि उनकी कलयुगी बेटी उनसे इस तरह का सुलूक करती है। शायद इसीलिए कहा गया है, पूत कपूत सुने बहु तेरे, माना सुनी को माता। सोनू सिंह, टोटल न्यूज, दिल्ली। चलिए खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। एक ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, जल्द हाजिर होते हैं।